हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने में आपके बच्चे का विकास किस तरह से होगा, यानी कि पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक बच्चा कैसे बड़ा होता है और ये आपके गर्भ में कैसा दिखता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के पहले महीने की। जैसे ही आपका निषेचित अंडा यानी कि फर्टिलाइज्ड एग बड़ा होने लगता है, उसके चारों तरफ एक पानी से भरी हुई थैली का निर्माण भी होने लगता है। ये जो द्रव या पानी है, इसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है और इस थैली को एमनियोटिक सैक कहा जाता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के चारों तरफ एक कुशन का निर्माण करता है, यानी कि यदि गर्भवती महिला को गलती से कभी झटका लगे या हल्की फुल्की चोट लग जाए तो बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके साथ साथ ही एक और अंग का निर्माण भी शुरू हो जाता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। ये आकार में गोल होती है और फ्लैट होती है, यानी कि चपटी होती है, और इसका प्रमुख काम ये होता है कि ये माँ के शरीर से जो भी पोषक तत्व हैं वो बच्चे तक पहुँचाए और बच्चे के शरीर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकलने में मदद करे। पहले महीने में ही आपके बच्चे का चेहरा भी आकार लेना शुरू कर देता है। जहाँ पे उसकी आंखों का निर्माण होने वाला है, वहाँ 2 काले गहरे गड्ढे बन जाते हैं। उसका मुंह, उसकी लोअर जॉ, उसका गला, ये सब भी निर्मित होने लगते हैं। इसके साथ साथ ही बच्चे की ब्लड सेल्स भी बनने लगती हैं और उसमें खून का संचार भी शुरू हो जाता है। पहले महीने के पूरा होते होते आपके बच्चे का नन्हा सा दिल 65 बीट्स पर मिनट की स्पीड से धड़कने लगता है और इस समय आपके बच्चे का साइज लगभग 1/4 इंच है, यानी कि चावल के एक दाने के बराबर। सोचिए, चावल के एक दाने जितने शरीर में आँख, मुंह, दिल, इतने अंगों का निर्माण भी हो चुका है ना चमत्कार? आइए अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपका बच्चा कैसा दिखेगा और उसके शरीर में क्या-क्या बदलाव आएंगे। अब आपके बच्चे के चेहरे का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। जहाँ पे उसके कान बनेंगे, वहाँ पे उसकी खाल या स्किन से छोटे-छोटे फोल्ड्स बन गए हैं। उसके हाथ और पैरों की जगह छोटे-छोटे बड्स भी आ गए हैं और उसकी उंगलियां, अंगूठे और आंखों का विकास भी शुरू हो गया है। इस समय तक बच्चे की न्यूरल ट्यूब पूरी तरह से बन चुकी है। इसी न्यूरल ट्यूब से बच्चे के पूरे मस्तिष्क का और उसके मेरुदंड का विकास होगा। अब बच्चे के पाचन तंत्र, सेंसरी ऑर्गन्स और हड्डियों का निर्माण भी शुरू हो गया है। अभी बच्चे का सिर उसके शरीर के अनुपात में काफी बड़ा है। इस समय आपके बच्चे का साइज लगभग 1 इंच है और उसका वजन लगभग 9 ग्राम है। दूसरे महीने के आधा गुजर जाने पर, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के लगभग 6 हफ्ते हो जाने पर, आपके बच्चे के दिल की धड़कन को क्लियरली सुना जा सकता है। 8वें हफ्ते से आपका जो भ्रूण है वो शिशु कहलाने लगता है, यानी कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 2 महीनों में आपके बच्चे को भ्रूण कहा जाता है और क्योंकि 2 महीने पूरा होते होते उसके शरीर का निर्माण पूरी तरह से हो जाता है, इसीलिए अब वो शिशु कहलाने लगता है। आइए अब जानते हैं प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बारे में। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, बच्चे का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। अब बच्चे के हाथ, पैर, उंगलियां, अंगूठे सब पूरी तरह से बन चुके हैं। बच्चा अपने मुंह और मुट्ठी को खोल और बंद कर सकता है। बच्चे के हाथ और पैरों के नाखून भी बनना शुरू हो गए हैं और उसके बाहरी कान भी बन गए हैं। अब बच्चे के दांतों का निर्माण भी शुरू हो रहा है और बच्चे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि जननांग भी बन गए हैं। हालांकि बच्चे का साइज अभी इतना ज़्यादा छोटा है कि अल्ट्रासाउंड में उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखकर जेंडर का अनुमान लगा पाना मुश्किल है। तीसरे महीने के अंत तक आते आते आपके बच्चे का शरीर पूरी तरह से बन जाएगा। उसके सभी बड़े अंगों का निर्माण भी हो जाएगा। अब बस ये अंग आपकी बाकी प्रेगनेंसी में विकास करेंगे और धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे। तीसरे महीने के अंत तक बच्चे का दिल, बच्चे का मूत्र तंत्र यानी कि यूरिनरी सिस्टम और बच्चे के लीवर ने काम करना शुरू कर दिया है। अब आपके बच्चे का साइज लगभग 4 इंच है और उसका वजन लगभग 1 आउंस है। क्योंकि अब बच्चे के शरीर का निर्माण पूरी तरह से हो गया है, इसीलिए अब आपके गर्भपात या मिसकैरेज की संभावना ना के बराबर है। आइए अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के चौथे महीने में बच्चे में क्या क्या बदलाव आते हैं। साथ ही आप बच्चे को देखते भी जाइए कि वो धीरे धीरे कितना बड़ा होता जा रहा है।
अब आपके बच्चे की जो दिल की धड़कन है, उसे डॉपलर नामक एक यंत्र की सहायता से सुना जा सकता है। बच्चे की उंगलियां और अंगूठे पूरी तरह से बन गए हैं और बच्चों की आईब्रोज, पलकें, नाखून और बालों का निर्माण भी हो गया है। अब बच्चे के दांत और बच्चे की हड्डियां मजबूत हो रही हैं और इस समय बच्चा अपना अंगूठा चूस सकता है, बच्चा जम्हाई ले सकता है, स्ट्रेच कर सकता है और कई तरह के मुंह बना सकता है। अब बच्चे के नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग ने भी पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है और बच्चे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि जननांग इतने विकसित हो चुके हैं कि अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर इन्हें देखकर आपके बच्चे के जेंडर की पुष्टि कर सकते हैं। चौथे महीने के अंत तक आते आते आपके बच्चे की लंबाई लगभग 6 इंच और उसका वजन लगभग 125 ग्राम है, यानी कि लगभग 4 आउंस। आइए अब बढ़ते हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने की तरफ और आप चित्र में बच्चे के विकास को देखना ना भूलें। देखिए अब बच्चा कितना ज़्यादा विकसित लग रहा है। इस समय तक आपको अपने बच्चे के मूवमेंट्स भी फील होने लगे होंगे क्योंकि अब उसकी मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है और वो अपने हाथ पैरों से मूवमेंट्स करने लगा है। बच्चे का जो पहला मूवमेंट होता है उसे क्विकनिंग कहा जाता है। अब बच्चे के सिर पर बाल भी बनने लगे हैं। इस समय बच्चे का पूरा शरीर हल्के हल्के बालों से ढका हुआ है जिन्हें लेनिगो कहा जाता है। ये आपके बच्चे के शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हैं और बच्चे को सुरक्षित रखते हैं और बच्चे के जन्म के समय तक ये बाल धीरे धीरे अपने आप झड़ जाते हैं। इसके साथ साथ ही अभी बच्चे का पूरा शरीर एक चिपचिपे सफेद पदार्थ से भी ढका हुआ है जिसे वर्निक्स केसियोसा कहा जाता है। ये बच्चे की स्किन को एमनियोटिक फ्लूइड से बचाने का काम करता है क्योंकि बच्चा पूरे 9 महीने एक द्रव में रहने वाला है और ये भी बच्चे के जन्म के समय हट जाती है। 5वें महीने के अंत तक आते आते आपके बच्चे की लंबाई लगभग 10 इंच और उसका वजन लगभग 225 ग्राम हो गया है। आइए अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 6वें महीने में आपके बच्चे में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। अभी आपके बच्चे की जो स्किन या त्वचा है वो लालिमा लिए हुए है, उसमें कई सारी झुर्रियां हैं और बच्चे की रक्त वाहिकाओं को आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि स्किन बहुत पतली है। बच्चे के फिंगरप्रिंट्स का निर्माण भी हो चुका है और अब बच्चा धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने में भी सक्षम हो रहा है। अब बच्चा बाहर की आवाज़ों पर प्रतिक्रिया देता है, हिलता है, बच्चे की पल्स भी इंक्रीज हो सकती है और हो सकता है आपको हल्के हल्के झटके महसूस हों जिसका मतलब है कि बच्चा हिचकियाँ ले रहा है। अगर बच्चे का जन्म समय से पहले हो जाता है तो भी बहुत चांसेस हैं कि अब बच्चा इंटेंसिव केयर में यानी कि डॉक्टर की गहरी देख रेख में बच जाएगा। 6वें महीने के अंत तक आते आते आपके बच्चे की लंबाई लगभग 12 इंच और उसका वजन लगभग 900 ग्राम हो गया है। आइए अब जानते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में बच्चे का विकास किस तरह से होता है। आपका बेबी धीरे धीरे अपने सभी अंगों को विकसित कर रहा है, साथ ही उसके शरीर में वसा का निर्माण भी हो रहा है, यानी कि बेबी की जो स्किन है उसके नीचे अब फैट बनने लगा है। अब बच्चा पूरी तरह से सुनने में सक्षम है, वो अपनी पोजीशन को बार बार बदल सकता है और बाहर से आने वाली लाइट या साउंड पर रिएक्शन भी दे सकता है। अब आपके एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि आपके बच्चे का साइज बढ़ता जा रहा है और 7वें महीने तक आते आते आपके बच्चे की लंबाई लगभग 14 इंच और उसका वजन लगभग 1 से 2 किलोग्राम तक हो गया है। अब अगर बच्चे का जन्म समय से पहले भी हो जाता है तो भी बच्चे के सर्वाइवल की पूरी संभावना है। आइए अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक आते आते आपके बच्चे का विकास किस तरह से होता है और बच्चा कितना बड़ा हो जाता है। इस समय बच्चा अपने सभी अंगों का विकास बहुत तेजी से कर रहा है और उसके शरीर में जल्दी जल्दी वसा का निर्माण भी हो रहा है, यानी उसकी स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट हो रहा है। अब आप नोटिस कर रही होंगी कि बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स करने लगा है। इस समय बच्चे के दिमाग का विकास भी बहुत तेजी से हो रहा है और वो अपनी आंखें खोल सकता है और वो सुनने भी लगा है। इस समय तक बच्चे के शरीर के ज्यादातर तंत्र काम करने लगे हैं, हालांकि उसके लंग्स या फेफड़े अभी भी इमैच्योर हैं जिनमें विकास धीरे धीरे हो रहा है। अब तक बच्चे की लंबाई 18 इंच हो गई है और उसका वजन लगभग 5 पाउंड हो गया है।
आइए अब बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के आखिरी यानी कि 9वें महीने के बारे में। आपका बेबी तेजी से विकास कर रहा है। उसके फेफड़ों का विकास भी लगभग पूरा हो चुका है। वो अपनी आँखों को बंद कर सकता है, खोल सकता है, अपना सिर इधर-उधर घुमा सकता है, चीज़ों को पकड़ सकता है और प्रतिक्रिया बहुत तेज़ी से दे सकता है। यानी कि अगर आप लाइट में जाती हैं या बाहर से आवाज़ होती है, तो बच्चा इस पर तुरंत रिएक्ट करेगा। अब बच्चा दुनिया में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अब बच्चे के पास जगह बहुत कम बची है, तो इसीलिए बच्चे को पोजीशन चेंज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब धीरे धीरे बच्चा अपने शरीर को लेबर और डिलीवरी के लिए जो सही पोजीशन है उसमें ले आएगा। इस महीने के अंत तक आते आते आपका बच्चा आपके पेट के एकदम निचले भाग यानी कि पेल्विस में आ जाएगा और ज्यादातर संभावना यही है कि उसका सिर नीचे की तरफ होगा, जो कि डिलीवरी के लिए एक सही पोजीशन है। अब आपके बच्चे की लंबाई लगभग 20 इंच है और उसका वजन लगभग 7 पाउंड है। तो ये थी आपके गर्भ में बच्चे की 9 महीने की यात्रा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।